गुड आफ्टरनून। तो आज मेरे साथ मेरा एक पुराना छात्र लगभग कितना अशफाक 6 साल हो गए 7 साल हो गए। यस सर। 12 to 15 में पास आउट हुए थे सर। 2015 का पास आउट और हम लोग 2021 में ये वीडियो बना रहे हैं और मुझे बड़ी यस सर। खुशी है। और कई बार टीचर्स डे के अवसर पर मैंने इसके फोन को उठाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसने फोन जब जब किया। और अभी ये थोड़ा दूर है, फिजिकल डिस्टेंस है। वैसे सारे बच्चे दिल में बसते हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस है। ये अभी सऊदीया में है, रियाद में है और मक्के की पवित्र भूमि से ये मुझसे जुड़ा है। अशफाक, तुम अपने फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल वो कर लो, तुम हॉरिजॉन्टल कर लो फोन को, ताकि तुम्हारा वीडियो जो है सही से आ सके। हाँ, लाइक दिस सर। like this is better, much better. यस सर, यस सर। या सो अशफाक, आप अपने बारे में बताओ सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे जूनियर्स के बीच में सर्कुलेट करूंगा जो लोग आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा आपका कॉलेज ही बोलूंगा, क्योंकि एक वंस यू आर ए सिमेजियन, जब सिमेज आपका है ना। और जब भी आप बोलोगे कि मेरा सिमेज बोलोगे हमेशा। यस सर, श्योर सर, श्योर सर। अपने बारे में बताओ बच्चे, कहाँ से हो? सर मेरा नाम अशफाक है सर, अशफाक खान। मैं छपरा से हूँ। छपरा में एक गांव है मांझी। अच्छा। सर मैं मांझी से हूँ। और हाँ मैंने 2012 में सीमेज ज्वाइन किया था। हाँ हाँ। तो उस समय सब सारी चीजें मेरे लिए नया, और सबसे नया ये था कि इंग्लिश में सब कुछ करना, ये हमारे लिए सर पॉसिबल नहीं था। इवन हमारा रिजल्ट भी जो फर्स्ट ईयर का आया था, तो हाँ, मेरा 55% समथिंग आया था, सेकेंड डिवीजन ही आया था, तो मैं अपसेट था। मैंने इवन एक सर थे लिखने में भी दिक्कत हुआ होगा तुमको एग्जाम में इंग्लिश में? सर लिखने में तो अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं लिखने आता था। हम्म। हायरार्की मुझे नहीं लिखने आया था। आज भी मेरा हाँ। पेपर पड़ा हुआ था, पड़ा हम्म। हुआ है मेरा, आज भी याद है। मेरा पहला क्लास मुकेश सर ने लिया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। हाँ, मुकेश। हाँ। तो हाँ, मुकेश सर ने लिया था, तो मुझे अभी भी याद है। मेरी कॉपी ऐसी पड़ी होगी घर पे, तो मुझे बिल्कुल नहीं लिखने आता था। क्योंकि सर हमारी स्कूलिंग जो हिंदी मीडियम से होती है, हिंदी से स्टार्ट तुम्हारी करते स्कूलिंग हैं। कहाँ से हुई थी? सर स्कूलिंग मैंने गांव से ही किया था सर। गांव मतलब जो भी बता रहे थे तुम अपना? ये सर मांझी से जी। मैंने किया था। स्कूलिंग मांझी से किया वो था, फिर वहाँ प्लस। वहाँ तो वो बढ़िया स्कूल तो नहीं होगा, वहाँ तो सरकारी स्कूल होगा या फिर वो प्राइवेट भी होगा, तो उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। ये सर प्राइवेट था, बट वहाँ का वो एक चीज होती है ना कि वो सारे चीज नहीं मिल पाता था जो हम आगे आकर के हम मार्केट में लोगों के साथ compete जब करें। तुम ट्वेल्थ के बाद सिमरिज में आए तो तुमको अचानक से अलग वातावरण मिला होगा, एकदम अलग सा माहौल मिला होगा वहां पर। यस सर। मैं जब ट्वेल्थ के बाद मैं इधर जब पटना आया था, पटना का मुझे आइडिया नहीं था। तो मेरे गांव के थे, वो भी उस समय बीबीए कर रहे थे, आर्केड कॉलेज से कर रहे थे वो। तो मैंने बोला भैया मेरा एडमिशन करा दो आप। तो वहां मुझे एडमिशन पटना नहीं का, करवाया? तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे सर पटना का आइडिया नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम उस समय पटना निकला था घर से। तो मैंने बोला कि देख लो भैया, जो आपका, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो उसमें करा दो, या जो अच्छा कॉलेज है उसमें करा दो। तो मेरे भाई ने भी बात किया था उनसे, क्योंकि मेरे भाई के दोस्त थे वो। हम्म। तो उन्होंने बताया कि मेरा भाई पटना गया, एक अच्छे कॉलेज में देख एडमिशन करा दो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आर्केड में हूँ, बट ऐसा सीमेज बार बार अच्छा कॉलेज। नाम मत लो बार बार किसी संस्थान दूसरे संस्थान का। नहीं, ओके ओके सर। तो उन्होंने बोला कि इस कॉलेज में हूँ, तो ऐसा करो कि आप सीमेज कॉलेज में चलो, मैं एडमिशन कराता हूँ। तो हम लोग बोरिंग रोड गए थे, पहले फॉर्म लिया, फिलअप किया। तो उन्होंने ले गया मुझे सीमेज कॉलेज में। हम्म। तो सिमरिज में जब तुम्हारी पहली क्लास हुई थी कैसा लगा था? याद है कुछ सर वो पहला पहला क्लास जब हुआ था? सर पहला क्लास तो, पहला क्लास नहीं, लास्ट के स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा? मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर इवन आप, अगर इंटरनल जो होता था, असेसमेंट जो अपना होता था इंटरनल, इंटरनल टेस्ट। हाँ, अगर आप वो पेपर देखोगे ना, तो मेरे को याद है कि उसमें 10 मार्क्स आते थे, 8 आते थे, 12 आते थे, इतने गंदे मार्क्स आते थे कि क्या ही बताऊं। नहीं, नंबर हम लोग किसी को फालतू में कभी नहीं देते हैं। हम लोग को सर पता होगा कि सही नंबर। सही नहीं आते थे, हमें लगता था हमसे नहीं हो पाएगा फिर ये। हाँ 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 तो हाँ। फिर हम मेहनत किए। पोदार सर से हमेशा बात होती थी कि सर ये बहुत मुश्किल है हमारे नीतीश लिए, सर तो याद वो है तुमको? क्या सर? नीतीश सर। ये सर नीतीश सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो। हाँ। हाँ याद है। तो फिर ये सारे लोगों ने मेहनत मेरी किया। मेरी मेरी क्लास कभी तुम्हारे क्लास में हुई थी?
ये सर आप जनरली आप बहुत कम आते थे, बट जब भी आते थे तो लंबा सेशन चल रहा था। लंबा सेशन चलता था। कभी कभी यस दो दो घंटे की क्लास चलती थी, 2 घंटे से ऊपर की क्लास चलती थी। यस सर कंटिन्यू 2 घंटे से ऊपर चलता था क्लास सर। हाँ, लेकिन हमको बच्चे एंजॉय बहुत करते थे, और हमको भी बच्चों को पढ़ा के मजा बहुत आता था। अगर अकाउंट्स यस पढ़ा सर। रहे हैं तो 3 3 घंटे तक अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। हाँ। सर आप टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, जब मैं एमबीए करने गया था ग्रेटर नोएडा, तो हम्म, मैंने जो इकोनॉमिक्स इधर पढ़ा था, अकाउंट जो पढ़ा था, मैं इधर की पढ़ के उधर निकाल लिया, क्योंकि इधर कॉलेज बस सीबीएस वाले पकड़ के पढ़ाते थे कि बेटा पढ़ना है आपको, बट उधर हम्म। कॉलेज में जाने के बाद आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, हम लोग तो छोड़ते नहीं है, आज बट भी नहीं वो एक छोड़ते। बट वो एक अलग लेवल से पढ़ाते थे, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नो मेरे प्रॉब्लम आप लिए चले मेरे जाओ। लिए मेरा स्टूडेंट मेरा बेटा बेटी है। ठीक है, सर छोड़ कैसे यस। देंगे। तो और ये सीवेज का ही था कि इधर से क्लास करे गए थे ताकि हमारा एमबीए हो पाए, नहीं तो नहीं हो पाता उधर में, बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था उधर भी। हम्म। ये तुम्हारा बेस बन गया था ना। बहुत से बच्चे हमको ये बहुत बात बोलते हैं कि सर जो बीबीए में पढ़ाई कर ली है, एमबीए लगा कुछ है ही नहीं, सारा कुछ बीबीए में पहले ही कर लिए थे। ये जो सर चीज मैं वही बताया सर कि इकोनॉमिक्स मैंने इधर से करके गया था, वो सब कुछ मुझे याद था ऑलमोस्ट। अकाउंट्स में इधर से ही करके गया था, मार्केटिंग हम्म। ये सब कुछ हम इधर से ही करके गए थे, तो अगर तुम हमारा बेस मुकेश मुकेश बेस से मार्केटिंग पढ़ के गए हो मतलब तुमको कुछ भूलने वाले नहीं हो। हाँ। हाँ हाँ मार्केटिंग करके गए थे, एडवर्टीजमेंट, ज्योति सेल्स ज्योति भी प्रमोशन। तुम्हारे समय में पढ़ा रही होगी। ज्योति में बहुत अच्छा सेल्स प्रमोशन पढ़ाती थी, अभी भी मुझे याद, अगर कोई पूछे मुझे व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, तो मुझे ऐसे याद है कि मैं हम्म, अभी क्लास करके निकला हूँ, सेल्स प्रमोशन इज टूल्स एंड टेक्निक टू इंक्रीज द सेल्स वैल्यूम। हम्म, वो ऐसे पढ़ाती थी, अभी भी याद है। हम्म, हम्म। ये तो मैं नहीं मुकेश बहुत। को ज्योति को घंटों अपने रूम में बैठा करके कैसे इवेंट्स हम्म। करवाने हैं, कैसे ब्रांड पे कोई करवाना है, कोई एक्टिविटी करवानी है। और ये दोनों चूंकि नए थे, तो ये दोनों मेरी बात बहुत मानते थे। पुराने शिक्षकों से कुछ नया नया चीज करवाना बहुत मुश्किल होता है। और नए शिक्षकों हम्म। से जो कि ज्योति और मुकेश दोनों जवान थे, यंग थे, पहला जॉब में थे लाइफ के, तो उनसे काम इस करवाना बहुत आसान होता था मेरे लिए। हाँ। इस वो दोनों बहुत अच्छे पढ़ाते थे सर दोनों। दोनों अच्छे शिक्षक, दोनों अच्छे शिक्षक, दोनों ये अच्छे। सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, और बहुत पूरा एफर्ट्स डालते थे। नीतीश सर तो खैर एवरग्रीन शिक्षक। एवरग्रीन, हाँ एवरग्रीन का नेशनल इनकम, ये बहुत सारी टॉपिक जिनको याद है अभी भी। तो फिर तुम्हारा करियर की जर्नी कैसे शुरू हुई सिमच के बाद, जब तुम एमबीए किए फिर कैसे जर्नी करियर की शुरू हुई। सर मैं बीबीए करने के बाद था कि एमबीए करना है, फिर मैं गया ग्रेटर नोएडा, वहां से मैंने ग्रेटर नोएडा से एमबीए किया। हम्म, तो एमबीए करने के बाद मेरे 2 3 जगह प्लेसमेंट भी हुआ था, तो हम्म, मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं करना। तो फिर उसके बाद मेरा पिज्जा हट में असिस्टेंट मैनेजर के लिए सिलेक्शन हुआ था। हम्म, तो उस समय मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं सऊदी के लिए हुआ था, हम्म, तो मैं नहीं आ पाया, मैं छोड़ दिया उसको। फिर मैं दुबई चला गया। दुबई मैंने एक साल तक काम किया उधर। हम्म, फिर दुबई से फिर मैं इंडिया आया। तो हम्म। इंडिया में आने के बाद सर मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में फिर उधर मैं जॉब अच्छा, करता था। अच्छा। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त ने, सऊदी अरब में था, यहीं पे एचआर में था, उसने मेरे को कांटेक्ट किया कि अगर आपको आना इधर तो आप आ जाओ। हम्म, तो उसने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराया, जूम से ही मेरा इंटरव्यू हुआ था सऊदी अरब के लिए। हम्म, तो मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, इन्होंने ऑफर किया मुझे, फिर मैं इधर आ गया। हम्म। अच्छा।